बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े शहर के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बहुत ही अनुभवी कारीगर रहते थे, जिनका नाम था गुरु वसंत। वे लकड़ी से इतनी सुंदर चीजें बनाते थे कि दूर दूर से लोग उन्हें देखने आते थे। उसी गांव में एक लड़का रहता था, जिसका नाम था राहुल। राहुल मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन हमेशा डरता रहता था। उसे लगता था कि वह कभी बड़ा काम नहीं कर पाएगा। एक दिन राहुल अपने गुरु वसंत के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं दूसरों जितना आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मेरी किस्मत ही छोटी है। गुरु वसंत मुस्कुराए और बोले, किस्मत छोटी नहीं होती राहुल, सोच छोटी होती है। अगर सच जानना चाहते हो तो कल सुबह मेरे साथ आना। अगली सुबह सूरज निकलते ही राहुल गुरु के साथ चल पड़ा। वे दोनों गांव से बाहर एक बड़े मैदान में पहुंचे। वहां कई तरह के औजार और लकड़ी के टुकड़े पड़े हुए थे। गुरु ने राहुल को एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा दिया और बोले, इससे एक छोटी सी नाव बनाओ। राहुल ने जल्दी जल्दी काम किया और थोड़ी ही देर में एक छोटी नाव बना दी। गुरु ने उसे देखा और बोले, अच्छा है, अब इसी लकड़ी से एक बड़ी नाव बनाने की कोशिश करो। राहुल थोड़ा घबरा गया। गुरुजी, इतनी बड़ी नाव बनाना मेरे बस की बात नहीं है। गुरु मुस्कुराए और बोले, बस कोशिश करो। राहुल ने धीरे धीरे काम शुरू किया। वह पहले से ज्यादा ध्यान देने लगा, ज्यादा मेहनत करने लगा। कई बार उसकी बनाई हुई चीज टूट गई, कई बार उसे फिर से शुरू करना पड़ा, लेकिन कुछ घंटों बाद उसने एक बड़ी और मजबूत नाव बना दी। गुरु ने पूछा, राहुल, क्या फर्क महसूस हुआ? राहुल बोला, गुरुजी, जब आपने छोटी नाव बनाने को कहा तो मैंने जल्दी जल्दी काम किया, लेकिन जब आपने बड़ी नाव बनाने को कहा तो मैंने पूरी ताकत और पूरा ध्यान लगा दिया। गुरु बोले, यही जीवन का नियम है। जब लक्ष्य छोटा होता है तो मेहनत भी छोटी होती है, लेकिन जब लक्ष्य बड़ा होता है तो इंसान अपनी पूरी ताकत लगा देता है। फिर गुरु राहुल को लेकर नदी के किनारे गए। वहां कई मछुआरे जाल डाल रहे थे। कुछ मछुआरे छोटे छोटे जाल डाल रहे थे और थोड़ी सी मछली पकड़कर खुश हो रहे थे। लेकिन एक बूढ़ा मछुआरा था जो बहुत बड़ा जाल डाल रहा था। कई बार उसका जाल खाली निकल आता, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह बार बार कोशिश करता रहा। कुछ देर बाद उसी बूढ़े मछुआरे के जाल में सबसे ज्यादा मछलियां फंस गईं। गुरु ने राहुल से पूछा, बताओ, सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? राहुल बोला, उसी बूढ़े मछुआरे को जिसने बड़ा जाल डाला और बार बार कोशिश की। गुरु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, क्योंकि उसने छोटी सोच नहीं रखी। फिर गुरु ने जमीन पर एक छोटा सा घेरा बनाया और बोले, मान लो यह तुम्हारी सोच है। अगर तुम सिर्फ इसी घेरे के अंदर सोचोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी इसी तक सीमित रहेगी। फिर उन्होंने उससे बहुत बड़ा घेरा बनाया और बोले, लेकिन अगर तुम अपनी सोच को बड़ा करोगे तो तुम्हारी दुनिया भी बड़ी हो जाएगी। राहुल ध्यान से सुन रहा था। अब उसकी आंखों में आत्मविश्वास दिखाई देने लगा था। गुरु आगे बोले, मान लो दो विद्यार्थी हैं। एक कहता है, मुझे बस परीक्षा पास करनी है, और दूसरा कहता है, मुझे टॉप करना है और अपने गांव का नाम रोशन करना है। अब बताओ किसकी मेहनत ज्यादा होगी? राहुल तुरंत बोला, जिसका लक्ष्य बड़ा होगा। गुरु बोले, बिल्कुल, इंसान की ताकत उसकी सोच के बराबर होती है। अगर सोच छोटी होगी तो ताकत भी छोटी रह जाएगी। अब राहुल को अपनी गलती समझ आ गई थी। वह मेहनत तो करता था, लेकिन हमेशा छोटे लक्ष्य बनाता था, इसलिए उसकी मेहनत का असर भी छोटा ही रह जाता था। राहुल ने गुरु से कहा, गुरुजी, आज से मैं अपनी सोच को बड़ा बनाऊंगा। मैं डर की वजह से छोटे सपने नहीं देखूंगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, याद रखना राहुल, समंदर में वही नाव दूर तक जाती है जिसके पाल बड़े होते हैं। छोटे पाल वाली नाव किनारे के पास ही रह जाती है। उस दिन के बाद राहुल ने अपने जीवन का लक्ष्य बदल दिया। वह पहले से कई गुना ज्यादा मेहनत करने लगा। वह नई नई चीजें सीखने लगा, नई चुनौतियों का सामना करने लगा। सालों बीत गए। एक समय ऐसा आया जब वही राहुल पूरे इलाके का सबसे सफल कारीगर बन गया। उसकी बनाई हुई चीजें दूर दूर तक मशहूर हो गईं। लोग उससे सीखने आने लगे, और जब भी कोई उससे सफलता का राज पूछता तो वह मुस्कुराकर बस एक ही बात कहता, डर से नहीं, बड़े सपनों से दोस्ती करो। दोस्तों,
ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं है, ये कहानी हम सबकी है। अक्सर हम असफलता के डर से छोटे लक्ष्य बना लेते हैं। हमें लगता है कि बड़ा सपना देखना मुश्किल है, लेकिन सच ये है कि जो लोग बड़ा सोचते हैं वही बड़ा बनते हैं। अगर तुम आसमान को छूने का सपना देखोगे तो कम से कम बादलों तक जरूर पहुंच जाओगे, लेकिन अगर तुम सिर्फ जमीन तक सोचोगे तो शायद एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए हमेशा याद रखना, सोच बड़ी रखो, हिम्मत मजबूत रखो, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो हार से कभी डरता नहीं है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।